आप सभी श्रोतागण, दर्शकगण, भगवत प्रेमी, आत्म कल्याण के अन्वेषक गण, अपने आत्मोद्धार की आकांक्षा रखने वाले आप सभी महानुभावों को जय श्री राम। शुभ संध्या। ये जो मानव जीवन हमें प्राप्त है, ये जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। मानव ही जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ हम अपने विचारों का स्पष्ट रूप से आदान प्रदान एक दूसरे से कर लेते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, अपने भाव को अपने शब्दों से, अंग प्रत्यंगों के बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दूसरों पर इजहार कर सकते हैं। यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए ही हमें प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा होती है तो प्राप्त होता है। हम और आप सभी लोग और बहुत से लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, ध्यान अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, स्तोत्र आदि पढ़ते हैं। लेकिन कई बार उन्हें सफलता के बजाय निराशाएं हाथ लगती हैं, निराशाओं से त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा महसूस होने लग जाता है उन्हें कि हमारी पूजा का पूरा प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा। बहुत सरल बात मैं आज आपको बताता हूँ। आप कुछ ही दिन में देखेंगे, कुछ ही समय के अंतराल के बाद, कि आपको जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने लग गए। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होने लग गई। ईश्वर का साथ आपको महसूस होने लग गया, उनकी संगति का आभास मिलने लग गया, उनकी उपस्थिति का एहसास होने लग गया। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। क्या करना है? मंत्रों की दीक्षा लेनी होती है, मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र में कोई शंका उत्पन्न हो जाती है कि पता नहीं मंत्र का उच्चारण ठीक कर रहा हूँ या नहीं, मंत्र के उच्चारण में कहीं गलती तो नहीं हो रही। कोई बीज मंत्र है तो उसमें उच्चारण में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या करें? देखिए, ईश्वर तो एक है। पूरे इस कायनात में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे वर्ल्ड में, विश्व ब्रह्मांड में कोई है तो वो एक शक्ति है, ईश्वर, परमात्मा, परम पिता परमात्मा। राम कहें उन्हें, कृष्ण कहें, कोई नाम पुकारें, वो एक है। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपस्थित है, हर जगह। आपकी एक पुकार, एक आवाज़ में वो आपको पकड़ लेता है। स्नेह का स्पर्श आपको प्राप्त हो जाता है, सुरक्षा कवच में आपको घेर लेता है। वो ईश्वर बहुत दयालु, बहुत दुलार और प्यार करता है आप सबसे। आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पर राम का नाम ले लिया जाए। राम नाम एक ऐसा नाम है कि ये कोई साधारण नाम नहीं है, ईश्वर का नाम है। ईश्वर के कई नाम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उनके नाम हैं। उनके 1008 नाम हैं या उससे भी अधिक है। उनके नामों की कोई सीमा नहीं। जैसी भाषाएं बहुत सी हैं,
देश विदेशों में कई तरह की भाषाएं होती हैं। मुख्य भाषा है, लोकल भाषा है, वो सब अलग अलग भाषाओं में अपने अपने शब्दों में लोग उन्हें न जाने क्या क्या नाम रखते हैं पूरे विश्व में, असंख्य अनगिनत। उनमें से एक नाम चुन लीजिए, जैसे राम का नाम। राम का नाम बहुत शक्तिशाली है, बहुत विलक्षण है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत उसके जाप में आपको कुछ ही दिनों में एहसास होने लग जाता है कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ, हर वक्त मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ, हर वक्त मेरे ऊपर स्नेह का हाथ है ईश्वर का, भगवान राम का। भगवान राम ईश्वर का नाम है। आप चाहे कहीं भी हों, किसी भी हाल में हों, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हों, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी उनका स्मरण कर सकते हैं, उनके नाम का उच्चारण कर सकते हैं। जब तक मन लगे तब तक कर सकते हैं। कहीं व्यस्तता आ जाए, कोई व्यस्त हो जाए, बिजी हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, किसी और से वार्तालाप करनी पड़ रही हो, तो रुक जाए, फिर कभी स्मरण आ जाए, फिर जाप शुरू हो जाए। जिह्वा पर उनका एक बार अगर नाम ले लिया राम का, तो समझ लीजिए हजार बार गंगा के स्नान से जिस प्रकार आप अंदर बाहर से शुद्धि का, विशुद्धि का आभास करते हैं, खुद को पवित्र महसूस करने लग जाते हैं, उसी प्रकार ये राम का नाम, अकेला एक राम का नाम अगर आपने जिह्वा से बोल दिया, उच्चारण कर लिया, मन में स्मरण कर लिया, याद भी कर लिया, तो आपके शरीर का आंतरिक भाग शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। रोम रोम आपके खिल उठते हैं, रोम रोम आपका शरीर का एक एक रोम, त्वचा की हर एक कोशिका ऊर्जा से भर जाती है राम का नाम ले लेने से। सुबह उठें, नींद खुले, राम का नाम ले लें, सीता राम कह दें, राम राम कह दें, जय श्री राम कह दें। उठें, कदम बढ़ाएं आगे बढ़ने के लिए, दिनचर्या के लिए राम का नाम ले लें। चलते फिरते, कार्यालय जाते, स्कूल जाते, कार्य करते, हर वक्त, एवरी टाइम, एवरीवेयर, इफ यू चैंट दिस नेम एज ए mantra, it will purify your inner and outer body also. बहुत पावरफुल मंत्र है राम का नाम। भगवान शिव भी राम राम पुकारा करते हैं, जाप किया करते हैं। रामायण पढ़ लीजिए, भगवान राम शिव का नाम ले रहे हैं, शिव भगवान राम का नाम ले रहे हैं, सब एक है, कोई भेद नहीं, विभेद नहीं। आप देखिए, जैसे एक गिलास दूध पी लेने से शरीर पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राम का एक नाम ले लेने से, 10-20 बार 100 बार नाम ले लेने से, एक माला जाप कर लेने से आपके मन की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इटसेल्फ दिस नेम कंटेन्स एनर्जी, ऊर्जा। खुद इस नाम में ऊर्जा व्याप्त है। विश्वास नहीं हो, कभी एकांत में बैठकर, आसन लगाकर बैठकर, कंबल, ऊनी कंबल पर बैठकर, बिना होठ हिलाए, बिना जिह्वा हिलाए, सिर्फ आप राम का नाम मानसिक जाप स्मरण भर कर लीजिए 10-20 बार। आपके पूरे शरीर में झनझनाहट मच जाएगी, वाइब्रेशन झेल नहीं पाएंगे।
आपसे ज़्यादा देर जाप ही नहीं हो पाएगा, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा में। तो इनिशियली आपकी बॉडी उस नाम की ऊर्जा को कंज्यूम नहीं कर पाएगी। अभ्यास में लाने में बॉडी को समय लगेगा। ये चमत्कार फर्स्ट डे यू कैन रिकॉग्नाइज, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप पहले दिन। आज कर लीजिए। नाम, इस नाम को अगर प्यार से, प्रेम से, भाव से भरकर, श्रद्धा से भरकर अगर आपने राम का नाम लिया तो आपके घर के तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं का पलायन होना शुरू हो जाएगा। चाहे घर के किसी कोने में बैठ जाएं आप, लेकिन अगर आपने उच्चारण कर दिया राम का 2-4 दफ़ा तो आपके घर का कोना कोना, कण कण, चप्पा चप्पा, ईंट ईंट, प्लास्टर का जर्रा जर्रा उस राम नाम के उच्चारण की झंझनाहट से शुद्ध हो जाएगा। जैसे आपने पूरे अपने भवन को, निवास को ही गंगा जल से स्नान करा दिया हो, ऐसी पवित्रता घर में व्याप्त हो जाएगी। महिलाएं हैं, किचन में खाना बना रही हैं, रोटी बेल रही हैं, सब्जी, आहार का कोई भी चीज़ बना के तैयार कर रही हैं, बीच बीच में प्रेम में, लय में गुनगुनाते रहें राम राम। आप देखिएगा उस भोजन का टेस्ट चख कर ऊर्जा कहाँ कहाँ जाती है, ये आप अभ्यास करके देखना। एक बार रसोई में ऐसे खाना बना के देखना, मन प्रसन्न रखना और राम 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 प्रेम से, मुस्कुराहट के साथ उस भोजन का स्वाद देख लेना। और उस भोजन को जो जो लोग ग्रहण करेंगे उनके स्वास्थ्य का आकलन कर लेना, महीना, 2 महीना, 6 महीना, उनके बीमार पड़ने की बारंबारता कैसी कम हो गई। बीमार ही नहीं पड़ रहे, कोई रोग नहीं आ रहा घर में। राम नाम की ये महिमा है। राम में भेद मत कीजिए कि ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये दुर्गा है, ना, सब एक। व्हाट डिड आई टेल यू? कोई डिफरेंस नहीं, एक है। शक्ति, ऊर्जा तो एक है। नाम कुछ भी दे दो, इलेक्ट्रिक कहो या विद्युत कहो, क्या फर्क पड़ता है? शब्द है, ये तो लैंग्वेज है। राम नाम के उच्चारण से शरीर के तमाम कष्ट धीरे धीरे हटने लग जाती हैं। बड़े बड़े रोग, महारोग चले जाते हैं। क्लेश मस्तिष्क से हट जाता है, मन स्वच्छ और साफ हो जाता है। बेकार के विकार दिमाग में नहीं टिक पाते। नकारात्मक परिस्थितियों से आप खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत सारे खान पान की बैड हैबिट्स से आप अपने आप सुधार की ओर चल पड़ते हैं। आपको कोई समझाता नहीं, सिर्फ राम नाम उच्चारण करते रहे। चैंटिंग दिस मंत्रा सेवरल टाइम्स, ऑल द डे, ऑल द नाइट। जहाँ जहाँ आपको जागृति हो, स्मरण हो, उच्चारण 2-4 कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी निरोगी काया हो गई। सिर्फ शुद्ध भोजन आप करिए, दाल रोटी, दाल सब्जी, रोटी के स्वाद में डूब जाइए। मन लगाकर रोटी के स्वाद को अनुभव कीजिए। ध्यान है मोबाइल में, वीडियो ऑडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, तो जीवा तो चल रही है, दांत उसको काट रहा है टुकड़ों में, लेकिन ध्यान आपका उसके स्वाद से हट चुका है और आप चले गए स्वाद, कोई वीडियो के स्वाद में रम गए। वो भोजन आपके शरीर में जाएगा जरूर, पेट भरेगा जरूर, लेकिन बहुत पौष्टिकता का प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो राम नाम का उच्चारण अगर
मृत्यु शैया पर सोए हुए किसी व्यक्ति के कान में 2-4 10 बार 20 बार उच्चारण करके सुना दिया जाए, उसका उद्धार हो जाता है। उसकी आत्मा राम नाम से सध जाती है, चिपक जाती है, और उसका डिपार्चर के बाद की यात्रा उस आत्मा की शुद्धि के साथ चलती है। यमराज, धर्मराज राम के उच्चारण से ठहर जाते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, प्राण भी हरण करने में, ले जाने में उन्हें अब जोर पड़ने लग जाता है। चुंबकीय शक्ति है, वाइब्रेशन होता है उच्चारण मात्र से। आपको विश्वास हो तो ठीक, नहीं हो तो एक प्रयोग और कर लेना। ये आपकी उंगली है ना, ये आपकी उंगली तर्जनी, पॉइंटिंग फिंगर, बताने वाली उंगली, आप इस पर बस राम बोल दो, और अपने गेट के पास, कमरे के पास, बरामदे में, कहीं भी कोई भी कीड़ा चल रहा हो, चींटी हो, छींटा हो, कोई छोटा मोटा कीड़ा चल रहा हो, आप उसके चलने वाली दिशा में कुछ 2-4 इंच 6 इंच की दूरी पर उस राम बोले हुई उंगली से एक लकीर खींच दो, काल्पनिक लकीर। निशान होना जरूरी नहीं है, बस आप एक उंगली वहाँ सीधी लाइन खींच दीजिए और आप उस कीड़े के चाल पर ध्यान दीजिए। कीड़ा चलता आ रहा है, वो चींटी है या कोई भी कीड़ा है, चलता आ रहा है, और जैसे ही उस लाइन की बाउंड्री के पास आता है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है, ठिठक जाता है, रुकावट आती है उसके चाल में, आगे बढ़ नहीं पाता, या तो वो अपनी दिशा बदल देता है, वापस लौट जाता है, या दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा, उस रेखा को पार कर पाना और कुटिया में जाना सीता जी के पास रावण के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तभी तो रावण ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, आप ही बाहर आकर भिक्षा दे दीजिए। जो कुछ भी उसने मांगा वो बाहर आने के लिए उसको प्रेरित करते रहा। सीता जी ने धर्म समझकर लक्ष्मण जी की बात को अवहेलना कर दी, लाइन खींचा था उंगली से कि ये लक्ष्मण रेखा है, सुरक्षा का घेरा है, इसको पार मत करना माते। लेकिन अब धर्म संकट में पड़ गई तो रावण को कोई भिक्षा देने या कुछ भी उसकी चाहिए हुई वस्तु को देने के लिए उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया, लेकिन रावण उस रेखा को पार नहीं कर सका था। तो मैंने क्या कहा कि राम के उच्चारण से, वाइब्रेशन से आपके बॉडी के ऑरा में कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि आप जहाँ जहाँ विचरण करते हैं, जिन जिन रास्ते गलियों से गुजरते हैं, आपकी आभा मंडल का प्रभाव बहुत दूर दूर तक पड़ने लग जाता है और लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखते हैं। आकर्षण, चुंबकीय ऊर्जा, आकर्षण, मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि कौन जा रहा है। राम का नाम ले करके मृत्युशैया पर यदि कोई व्यक्ति के प्राणांत हो जाए, प्राण शरीर को छोड़ दे और उस वक्त राम का उच्चारण वो कर चुका हो, तो वो नाव बन जाती है। राम का नाम उसके लिए नौका बन जाती है भवसागर से पार करने के लिए। राम का नाम बहुत प्रभावशाली और जादुई असर वाला नाम है। राम के नाम में और कृष्ण के नाम में कोई भेद मत समझिए। गाना भी है ना, कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर चले आना, प्रभु जी चले आना।
तो नाम तो उनके अलग अलग इनकारनेशन में शरीर की पहचान के लिए लोगों द्वारा, परिवार के लोगों द्वारा रखा हुआ नाम होता है, पर वो एक ही एंटिटी, वो एक ही आत्मा, वो एक ही परमात्मा बार बार अवतार लेते रहे हैं, इसलिए वो एक है। हमारे और आपके बहुत जन्म हुए हैं, कई बार हम लोग मर गए हैं, पिछले शरीरों को कई बार छोड़ा है, और उन शरीरों से जुड़े हुए बहुत से रिश्तों को हमने छोड़ा है। हर बार वस्त्र बदलने की तरह हमारे शरीर बदलते चले जाते हैं, पर वो आत्मा, वो चालक, वो ड्राइवर जो लंबी अनंत यात्रा पर है, वो नहीं बदलता। इमोर्टल, वो नहीं मरता, अजर है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, धूप उसे सुखा नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकती, पानी उसे डुबा नहीं सकता। अजर अमर है, और वो उच्चारण कर रहा है ये मानव शरीर के इस रथ में बैठकर भीतर से, राम राम राम। कैसे जपें राम का नाम? इस राम के नाम से पहले देखिए कि क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए, राम का नाम अगर आप बार बार उच्चारण करते हैं तो आपके मन के क्लेश अपने आप हटने लग जाते हैं, द्वेष हटने लग जाता है, विकार हटने लग जाते हैं, बुरी आदतें हटने लग जाती हैं, संघर्ष कम होने लग जाता है, वास्तु के दोष हटने लग जाते हैं। वास्तु दोष रहेंगे आपके घर में, अगर उसकी बनावट में दोष है तो उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन राम 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 कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए, उस वास्तु की बनावट आपको समस्या में नहीं डाल पाएगी। किसी भी कार्यालय में आप काम करते हो, स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते हो, व्यापार करते हो, रोजगार का, जीविका का कोई भी आपने साधन अपना लिया हो, ईमानदार बने रहिए, किसी को कष्ट मत होने दीजिए, और राम 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 जपते रहिए। बहुत से गुप्त रोग शरीर के अंदर होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता, या बहुत एडवांस लेवल पर जब वो रोग बढ़ चुका होता है तब उसका पता चलता है। लेकिन अगर आपके हैबिट्स में राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 जपने की आदत है, दुर्गा माँ कहने की आदत है, कोई भी नाम, कोई भी नाम, कोई भी नाम, कोई भी नौका के रूप में नाम लेकर, ईश्वरीय दिव्य नाम को लेकर अगर आप रमे रहते हैं, चलते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं, उसी के ड्यूटी को कर रहे हैं, ऐसे आभास के साथ जब जीवन जीते हैं तो इसको कहा जाता है कर्म योग, विशुद्धि का योग। उस अवस्था में आपसे गलत कार्य नहीं हो पाता। कैसे जपा जाए राम का नाम? आप अपने मकान के किसी भी हवादार जगह को चुन सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है, अगर मैं वास्तु की बात करूं, ज्योतिष वास्तु की बात करूं, तो भवन के, मकान के उत्तर पूर्वी हिस्से में कोई शांत एकांत जगह, स्वच्छ स्थान को चुन लीजिए, जहां किसी प्रकार के टीवी का, दूरदर्शन का, मोबाइल का, कोई और कोलाहल का, वहाँ कोई आवाज़, कोई और साउंड, गाड़ियों की आवाज़, आने जाने की, हॉर्न वगैरह की आवाज़ नहीं होती हो, भर सके कोशिश कीजिए। वो एक अलग बात है कि प्रारब्धवश आपको ऐसी जगह ही मकान मिल गया है जहाँ कोई हाईवे गुजरता है, सड़क गुजरती है, रेल की लाइन है, तो आप उसे नहीं रोक सकते, तो नहीं रोक सकते। लेकिन वहाँ रहते रहते आपको अभ्यास हो चुका होगा कि उन आवाज़ों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अशांति महसूस आपको नहीं हो रही, हैबिट हो गई अब आपको लंबे समय से रहते रहते। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उत्तर पूर्वी हिस्से में मकान के अपने एक शुद्ध शांत स्थान चुन लीजिए, जो हवादार भी हो,
मक्खी मच्छर वहाँ ना हो जो शरीर में ध्यान को भंग करते हों। एक पीला ऊनी आसन चुन लीजिए, हो सके तो कोई गद्दीदार कोई ऐसा कंबल चुन लीजिए जो उसको 2-3 फोल्ड 4 फोल्ड कर ले तो कम से कम 4 इंच की गद्दी सी बन जाए, जिस पर आप आराम से बैठ सकें, आलती पालती मार करके बैठ सकें। अब आप अपना मुंह दिन की बात करें तो पूरब की तरफ और रात की बात करूं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आपका कोई भी शरीर का अंग फर्श को धरती को छूता ना हो, अन्यथा क्या होगा कि आप जब जाप करेंगे और आपका कोई भी पैर का हिस्सा, जंघा, कोई भी अंग यदि वहाँ के फर्श को छू रहा होगा तो आपके द्वारा जो मंत्र जाप से चुंबकीय शक्ति का, ऊर्जा का शरीर में लाभ होना चाहिए, वो सब धरती माता को चला जाएगा। पृथ्वी माता उसे उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेंगी और आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसी कारण पैर को समेट कर शरीर को ठीक से रखें, कहीं कोई फर्श से स्पर्श तो नहीं हो रहा। चुंबकीय शक्ति शरीर में रमी रहे, बॉडी उसे कंज्यूम कर ले, तभी तो शरीर के भीतरी हिस्सों के रोग को, विकार को, कलह क्लेश को, चिंता को, अनिद्रा को, तभी तो वो ऊर्जा ठीक कर पाएगी, हरा पाएगी। अब आपको क्या करना है कि कोई भीनी भीनी सुगंध जो दिमाग को बहुत प्यारा लगता हो महसूस करें। कोई सुगंध ऐसी, कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती जैसी जला सकते हैं जिसका फ्रेगरेंस, जिसका सुगंध आपके मस्तिष्क को तरोताज़ा रखे, मस्त रखे। अब एक कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगता हो, शिव भगवान का, कृष्ण भगवान का या राम जी का, कोई भी नाम लेकर आराम से जप करने लग जाइए। राम 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 राम, या जय श्री राम या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र है ये। और इस नाम को आप जपते रहिए। माला चाहे माला ले ले, नहीं तो बिना गिनती के जब तक मन आपका रमा रहे उस ध्यान में प्रेम से, तब तक आप श्रद्धा से जाप करते रहिए। जब जाप समाप्त कर लें, आप संपन्न कर लें, तो भी आँखों को बंद करके 5-10 मिनट आप जब तक बैठ सकें तब तक मन को, आँखों को बंद करके शांत श्वास के ऊपर ध्यान रखते हुए, श्वास आ रही है जा रही है, इस पर ध्यान टिकाए रखें, मन को शांत रखें और ऐसे ही ध्यान में बैठे रहें। या आपके आज्ञा चक्र जो है बिंदी लगाने की जगह, यहाँ कहीं प्रकाश पुंज का ध्यान करें। कोई प्रकाश है बहुत ट्यूबलाइट की तरह, मरकरी की तरह बहुत चमकीला सा प्रकाश है, या कपाल के ऊपर ब्रह्मरंध्र के पास, वहाँ कहीं प्रकाश का ध्यान करें, रमे रहें और उस बॉडी में उस ध्यान को उतरने दें। राम का जो जाप करके वाइब्रेशन शरीर में वाइब्रेट हो रही हैं, उन सबको कंज्यूम होने दें, पचने दें, बॉडी को सहन करने दें, सेटल होने दें ऊर्जा को। और उसके बाद बस आप उठें, आसन को प्रणाम करें, आसन के नीचे फर्श को भी प्रणाम करें, आसन को मोड़ कर फोल्ड करके फिर वहाँ से दूसरी जगह रख दें। राम के नाम या किसी नाम के जाप में न तो अगरबत्ती की आवश्यकता है, न दीपक की आवश्यकता है, न प्रसाद की, न पुष्प की, बस आपके प्रेम की आवश्यकता है, नियमितता की आवश्यकता है। फिर भी मना नहीं है, आप अगर अगरबत्ती, धूपबत्ती, पुष्प, पंचोपचार, षोडशोपचार का सामान, कोई सामग्री रखकर अर्पण भी भगवान को करते हैं
केले का फल, सेव, पेड़े, जो भी कुछ आपके भाव में आए वो सब रखते हैं, अर्पण करते हैं। तो करिए, और अच्छी बात है, मना नहीं है। नहीं करते हैं तो कोई समस्या उससे नहीं होती। और हो सके तो अपने सामने एक पानी से भरा हुआ पात्र रख लें। राम नाम का जाप, कृष्ण नाम का जाप, शिव नाम का जाप, दुर्गा नाम का जाप, या कोई भी जाप आपने किसी नाम का किया, तो वो नाम आपके उस दौरान जो जपा गया था वो आपके बॉडी के इर्द गिर्द भी बहुत दूर दूर तक उसकी एनर्जी हवा के सहारे सहारे घूमती है। वो जल का पात्र जो आप रखेंगे, उस जल का भी स्पर्श, वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा कर रही होगी। अब उस जल को आप अपने ऊपर छिड़क लें, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क लें, एक एक चम्मच प्रसाद मानकर पी लें, पिला दें। वो औषधि का कार्य करेगा। उस दौरान का रखा हुआ जल, और रोज उसका पान कर लें, अपने हथेली में चाहे लेकर या चम्मच से लेकर। वो जल आपके लिए औषधि का कार्य करेगा, निरोग रखने में सहायक होगा, ऊर्जा से भरपूर रखेगा। आप तुलसी पत्र भी अगर सुबह खाली पेट खा करके 1-2 घूंट पानी पी लें, और प्रथम दिवस से एक दिन पहले ही आप अपना हेमोग्लोबिन और स्ट्रेंथ की कहीं से हॉस्पिटल जा कर के नाप करा लें, और 30 दिन तक, 1 महीने तक आप तुलसी पत्र को खाकर 1-2 घूंट पानी पी लें। आप देख लेना 30 दिन करके आपके शरीर में गजब का ऊर्जा, शक्ति, पावर महसूस होगा। हेमोग्लोबिन का लेवल पर्याप्त मेंटेन्ड रहेगा। कैसी टॉनिक है वो आप समझ नहीं पाएंगे। आप तुलसी पत्र 30 दिन खाकर देख लीजिए। मेरी बात को 30 दिन के बाद बता के देखना, तो एक बार डॉक्टर साहब से चेक करवा लेना, ब्लड टेस्ट करवा लेना, पहले दिन और 30 दिन के बाद वाला, और पैरामीटर्स दोनों में अंतर क्या है आप खुद समझ जाएंगे। वही दाल रोटी, वही चावल, आटा और वो सब चीज़ें, खाना भोजन जो रोज़ लिया करते थे वही ले रहे थे। फिर ये शक्ति कहाँ से बढ़ गई? सिर्फ तुलसी पत्र। और अगर आपने जो जाप के समय जल रखा उसमें तुलसी पत्र भी छोड़ दें, 2-5 पत्ते, और उसे प्रसाद मानकर खा लें, खिला दें, मसल लें उसको घोल के पी जाएं, कैसे भी कंज्यूम करें, तो आप देखेंगे कि वो जल साधारण जल नहीं, विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर जल होगा, ऊर्जा से भरपूर जल होगा। राम का नाम उठते बैठते चलते फिरते, नहाए हों या नहीं नहाए हों, प्रसाद रखने की भी आवश्यकता नहीं, उच्चारण भी गलत होने की कोई शंका नहीं, क्योंकि राम बहुत सरल सा तो शब्द है। राम कितना शब्द है सरल, इसमें क्या त्रुटि होगी? धीरे धीरे आपको शुरू में तो थोड़ा ये टास्क कठिन लग सकता है, लेकिन आप जब इसको हैबिट में ले आएंगे ना, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, महीने में, तो आपको उस नाम के बिना जिया नहीं जाएगा, रहा नहीं जाएगा। खुद ब खुद ऑटोमेटिक चैंटिंग चलती रहेगी। आप काम कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, पैदल चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन नाम अंदर याद आ रहा है। नाम का स्पंदन आपको स्पर्श कर रहा है, आपके हार्ट को, ब्रेन को, इच्छा को छू रहा है, आपकी आत्मा उससे एकदम लवलीन है उसमें। ये आपके साथ में बदलाव होगा। और अपना 365 दिन का आप देख लेना अपना प्रभाव। जब नहीं जाप कर रहे थे तब के दिन कैसे थे, और अब जाप करके साल भर बिताया, 1.5 साल बिताया है, तो अब कैसा रहा। जीवन में या तो आपकी बाधा रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई बाधा नहीं टिकेगी, कोई कामना आपकी अधूरी नहीं रहेगी, बशर्ते कि वो जेन्युइन कामना हो। आप ईमानदार भी बने रहें, गिले शिकवों से भी बचे रहें, और आप राम का सहारा लिए रहें, पकड़े रहें,
हाथ मत छुड़ाइए भगवान से। इतना सहज, इसी कलयुग में नाम ही बहुत बड़ा चमत्कारिक पद्धति है अध्यात्म में उन्नति पाने के लिए। मानव शरीर इसी कार्य के लिए तो मिला है, उद्धार के लिए, और आप भटके फिर रहे हो इधर उधर, अपने समय को व्यस्तता में, बेकार के कामों में व्यस्त, बिना कार्य के व्यस्त हो रहे हो, मोबाइल में, इधर उधर की राजनीति की बातों में, गिले शिकवों में, टेंशन, स्ट्रेस, सुहापोह में, और कैसे कमाएं और कैसे कमाएं, ये सब सांसारिक धन के 99 के फेरे में हाथ पांव बहुत मार रहे हैं आप। जीवन जीने के लिए तो बस 1-2 वस्त्र चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, थोड़ा भूख लगे तो भोजन चाहिए, रहने को कहीं थोड़ी जगह चाहिए बस। जीवन जीना कोई बहुत कठिन तो है नहीं ना, इस जीवन को जीने में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। खर्चा तो कब बढ़ जाता है जब आप महंगी महंगी विलासिता की चीज़ों को संग्रह करने के लिए इच्छा रखने लग जाती हैं, तब उसे खरीदने के लिए धन जुटाने में अधिक परिश्रम करना पड़ जाता है। अन्यथा जीवन चलाना बहुत सहज है, बहुत आसान है। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, ये चर्चा होती रहेगी कभी कभी। आज मैंने नासिका के स्वर रहस्य के ऊपर कोई वीडियो आज नहीं बनाया, पहले उसके पार्ट 1, 2 और 3 को कल तक बनाया है। अभी उसमें कुछ पार्ट अभी और बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आज मेरे मन में आया कि चलो आज थोड़ा, वैशाख का महीना है, मासोत्तम मास वैशाख, इसमें थोड़ा भगवान की चर्चा ही कर ली जाए, इसलिए मैंने आपका थोड़ा समय ले लिया। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन से तमाम बाधाओं को जरूर मुक्त करना चाहेंगे, जरूर समस्याओं से निजात पाना चाहेंगे। लोगों से क्या जाके रोते हो, लोगों से समाधान क्यों मांगते हो? एक नाम पकड़ लो ना, नाम पकड़ लो और छोड़ो मत, फिर आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप टेढ़े मेढ़े कैसे भी मकान में रहो, कोई वास्तु का प्रकोप आपको भक्त होने के कारण नहीं छू सकेगा। वासुदेव कहेंगे कि यार कोई बात नहीं, बालक है, भक्त है, राम का भक्त है, इसको क्या परेशान करना। मिठास रखें जीभ पर चीनी की तरह, दिमाग को रखें बर्फ की तरह ठंडा, दिल को रखें कांच की तरह साफ और स्वच्छ। छुपाओ कुछ करें मत, किसी को हानि मत पहुंचाएं और भगवान का सहारा पकड़े रहें। आप चाहे किसी भी पेशे में हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, विद्यार्थी हो या कोई कर्म करते हो, आपको हर जगह लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। इसमें देर मत कीजिए, जीवन को यूं ही मत बहने दीजिए, अभी से चेत जाइए, इस बचे जीवन को भी सुधार लीजिए। आपकी यही नहीं, कई कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी आपको देख देख कर। आपके जाप के प्रभाव से आपका वंश परंपरा में सुधार आ जाएगा। होता है ना, एक अच्छी क्वालिटी का बीज आम का खाने में बहुत स्वाद देता है, और फिर खा लेने के बाद उसकी गुठली को कहीं भूमि पर फेंक दिया, वो अंकुरित हो जाता है और उसमें पौधा जन्म लेता है। तो वो कैसा पौधा फिर बनता है बड़ा होकर? वो वैसा ही मीठा फल आम की तरह, जो पहले आपने आम खाया था मीठा, उसी का ये बीज है। तो इससे पौधे के रूप में जब ये बड़ा हुआ तो 10 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल बाद वो आम वैसा ही मीठा। तो अच्छे संस्कार से जब आप युक्त हो जाएंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी में भी वो संस्कार फैलता जाएगा और सब आम, सारे बीज उसी तरह से संस्कारवान होंगे और कई कई पीढ़ी तक आपके यहाँ कोई मानसिक विकृति पैदा नहीं होगी।
किसी की कोई अभिलाषा अधूरी नहीं रहेगी, सब संस्कारवान होते जाएंगे। किसी को धन देना है तो राम धन दे दीजिए, राम का धन, राम का जाप करना बता दीजिए। सांसारिक धन तो वो खर्च कर देगा, लेकिन ये राम के नाम का अभ्यास करा देंगे, रटा देंगे। अभ्यास में उसको 21 दिन में किसी भी कार्य का अभ्यास हो जाता है। जब 21 दिन उसके पीछे पड़े रहेंगे, कराते रहेंगे अभ्यास, जाप कराते रहेंगे, खुद करते रहें, उसको भी कराते रहें, तो देखिए आप रोज़ गंगा नहा रहे हैं। फिर आप चले जाइए हरिद्वार, ऋषिकेश, चाहे गंगा नहाने, वो आपका और अधिक शरीर जो है वो एकदम पवित्रतम हो जाएगा। वीडियो तो देखिए अब 40-41 मिनट की होने जा रही है, बहुत समय लग गया। मैंने सोचा था 10-20 मिनट की बताऊंगा वीडियो में कोई बात, लेकिन रोक नहीं पाता हूँ खुद को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। आगे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और मेरे इस अच्छे से चैनल को, समाधान चैनल को, इस कमलेश कुमार द्विवेदी के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।